हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और लगातार जो प्रचार है वो भी किया जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग जल्द हो जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हर तबके से बातचीत कर रहे हैं और हम इस वक्त हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है। उसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और प्राचीन यूनिवर्सिटियाँ हैं। ऐसे में छात्रों से भी जानना बेहद ज़रूरी है कि वो पिछले 5 साल के योगी कार्यकाल को किस तरह देखते हैं, क्या स्टूडेंट्स को लेकर सरकार की पॉलिसीज़ रही हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में विरोध के जो सुर हैं बड़े मुखर होते रहते हैं। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डायमंड जुबली हॉल में यहाँ पर आए हैं और देखेंगे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम सीधे बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि पिछले 5 साल में जो योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है किस तरीके का रहा है। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में आप इस वक्त क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MI चल रहा है इकोनॉमिक्स में। ये बताइए कि क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं और सरकार के भी अब चुनाव अब आने वाले हैं, आप भी वोटिंग करेंगे अपने क्षेत्र में जा जाकर, क्या लगता है कि सरकार का पिछले 5 साल का कार्यकाल किस तरह देखते हैं आप? किस पर्पज से? किसी भी एंगल से देखा जाए तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो एकदम ख़त्म ही है, रोजगार भी नहीं उस ढंग से है, क्योंकि हम BTC भी किए हैं। आज 3 साल से BTC किए हुए हैं, तब से एक वो नहीं आया, एक वैकेंसी भी नहीं आई है। टेट पेपर करा रहे हैं, पहली बार पेपर आउट हो गया, फिर कोर्ट में चली गई। उसमें टेट में ये है कि 40% आप पुराने क्वेश्चन दे सकते हैं, ये लगभग 60% 70% जो है पुराने क्वेश्चन 2017 सब क्वेश्चन डाल दिए थे। लगभग सब क्वेश्चन 110 क्वेश्चन 2017 के ही थे, एकदम सेम पेपर था, ना ऑप्शन बदला था, ना जो है एक शब्द तक नहीं बदले थे। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं कि जब इस तरह के पेपर लीक हो गया या कुछ खामियां आ गई, ये आखिर क्यों हो रहा है? लगातार हम देख रहे हैं किसी की सरकार हो, चाहे BJP की हो, बसपा की हो, सपा की हो, सरकारें ये रोक क्यों नहीं पा रही हैं? अब इसको जो बैठा वही बता सकता, काहे नहीं रोक पा रहे, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि जो चीज़ें मैं जानता हूँ कि पेपर तो सुधार सकते थे, पेपर वही दे दिए। पेपर तो सुधार सकते थे लेकिन पेपर नहीं सुधारे। लगभग 110 क्वेश्चन, हालांकि 95 क्वेश्चन बताते हैं लोग, लेकिन 110 क्वेश्चन 2017 का सेम टू सेम वही था। और जो पद वाला आता है, गद्यांश भी नहीं बदले थे। ये मतलब आपका ये कहना है कि चेंजेस नहीं कर पा रहे? कोई चेंजेस नहीं किए थे। छात्रों को इस बार मुद्दे क्या रहने वाले जब वो वोट करने जाएंगे, क्योंकि आप सब लोग यूपी से होंगे या कहीं और से होंगे, तो ये बताइए कि छात्रों के इस बार मुद्दे सबसे ज़्यादा क्या रहने वाले हैं, क्योंकि वो भी वोट करेगा? देखिए, एक आम छात्र का जो बेरोजगार, उनको मतलब सबसे पहले रोज़गार चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए कोविड काल है तो इसमें सरकार कोई गलती नहीं है भाई, यूनिवर्सिटी बंद है और उन्होंने प्रयास कर रहा है, मतलब सरकार ने प्रयास कर रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी खुले, एडमिशन हो, पढ़ाई, ठीक है। लेकिन सबसे भाई हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या है प्रोफेसरों की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेसरों की भर्ती हो और मतलब ना प्राइमरी स्कूल में टीचरों की भर्ती हो रही है, ना उच्च शिक्षक की हो रही है। प्राइमरी स्कूल में नहीं भर्ती हो ही नहीं रही है। नहीं, भर्तियाँ प्राइमरी स्कूल में हो रही हैं और अच्छे, मतलब देखिए पहले क्या होता था कि प्राइमरी जो अध्यापक होते थे अपने गांव में ट्रांसफ़र करा के बढ़िया गाय भैंस से चारा खिलाते थे। अब क्या है, योगी जी सरकार में सब अपना काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि इस यूनिवर्सिटीज़ में जो इस खासतौर से यहाँ की बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो प्रोफेसरों की कमी है? जी बिल्कुल कमी है। और योगी जी सरकार में, मोदी सरकार में भाई प्रोफेसर भर्तियाँ हो रही हैं और रतनलाल हांगलू जी के कार्यकाल में भर्तियाँ हुई हैं। कुछ कारणवश रुक गई थी भर्तियाँ, लेकिन प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के कार्यकाल में भर्तियाँ चल रही हैं। जी बहुत सारी समस्याएं सर। लॉकडाउन पढ़ाई को लेकर सर लॉकडाउन लग गया, बाकी रैलियां हो रही हैं उसमें लॉकडाउन नहीं लग रहा सर। मैंने 62,000 फीस अभी पे की है, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं सर। इसकी अब मतलब ऑनलाइन कर दिए हैं सर, बैठकर घर पे पढ़ रहे हैं। ये सारी जो कंटेंट वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है वो। आपका कहना है कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी नुकसान, बहुत नुकसान। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि लॉकडाउन के चलते स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो काफ़ी सफ़र कर रही है। आप बताइए कि क्योंकि सरकारों से छात्रों की बड़ी नाराज़गी रहती है, अभी हमने देखा कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पर छात्रों पर लाठियाँ भी भांजी गई। क्या अक्सर ऐसा होता है कि छात्र जो हमें विरोध में रहते हैं या सरकार उनकी सुनती नहीं बातों को, या छात्रों की डिमांड्स कुछ ऐसी रहती हैं कि सरकार पूरी नहीं कर पाती? सर पहली बात कि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंटरेक्टेड नहीं हूँ, और दूसरी बात ये है कि अगर सरकार सुनती तो ये नौबत नहीं आती। और सर जो ये बात हो रही है लॉकडाउन की, सर आपने एक बार कोविड का नतीजा लिया, 2019 में आपने बंद कर दिया सर, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है ये आपने देखा है सर, सबने देखा है, सब जानते हैं सर। और बात रही हमारे शिक्षा की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा निम्न हो गई है सर।
आपको ऐसा लग रहा है? इसलिए लग रहा है, इस यूनिवर्सिटी का तो बहुत नाम है। मैं बता रहा हूँ सर आपको, इसलिए लग रहा है क्योंकि सर आपने ऑनलाइन कर दी है, आप डिजिटल इंडिया ला रहे हैं। कोरोना को अगर हटा दिया जाए तो उसमें तो देखिए ना आप कुछ कर सकते हैं ना सरकार कुछ कर सकती है। वो तो एक क्योंकि सबके स्वास्थ्य के लिए है कि सिक्योरिटी उसमें होनी चाहिए। अगर ओपन कर देंगे तो कोरोना फैल सकता है। सर मैं बता रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोरोना कह रहा हूँ भैया, वो बीमारी है तो उससे हम लोग को बचना ज़रूरी है। लेकिन सर देखिए, यहाँ पे कोई पालन कर रहा है कोविड का? आपने भी नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है। हालांकि ये अब नॉर्मल हो चुका है, हम लोग इसको मानते हैं अब तो ठीक है। आपने सर हर चीज़ खोल रखे हैं और जो हमारा शिक्षा है आपने उसको बंद कर दिया है। सर आप कह रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल आ गए हैं, डिजिटल पढ़ाई होती है। सर डिजिटल पढ़ाई नहीं होती है सर। डिजिटली आप देखे होंगे कई सारे मीम्स निकल के आते हैं, लड़के जो है गाना बजा रहे हैं, मोबाइल जो है प्रोफेसर भी सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है सर हमारा। सर यहाँ पे क्या है, बच्चे इलाहाबाद में तैयारी करने आते हैं, मैं खुद तैयारी करने आया हूँ सर। हम लोग का क्या है कि हमने कोचिंग में फीस जमा कर दी है सर। अब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, हमने वहाँ पे 40,000 फीस जमा कर दी, वो लॉकडाउन लग गया, कोचिंग वाला उस पैसे को लेकर बैठ गया। ना सरकार पूछ रही है ना बच्चे पूछ रहे हैं उस चीज़ को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और शिक्षा को आपने एकदम ख़त्म कर दिया, हम कहाँ से आ जाएंगे सर? आप हर साल कोई नौकरी दे नहीं रहे हो, लॉकडाउन बढ़ा दे रहे हो और हर साल नए बच्चे आ रहे हैं। 12th क्वालिफाई करने के बाद वो नए बच्चे आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे सर? वो भी तो हमारे साथ कम्पिटिट कर रहे हैं। हमारी एज चली जा रही है सर। जो आर्मी वाले बच्चे हैं सर, उन लोग के लिए आर्मी की वैकेंसी नहीं आई, वो लोग, उन लोग की एज चली गई है सर। चली गई है, मतलब नौकरियां बहुत कम रह गई हैं। आप उसके लिए क्या करेंगे सर? एक और चीज़ खलती है सर, हम इतने सारे पढ़े लिखे हो गए, यहाँ पे कोई BCom BA MA हर एक चीज़ करके ऊपर जाता है सर, अपर स्टैंडर्ड के लिए जाता है। लेकिन राज कौन करता है? जो अशिक्षित है सर, जो अशिक्षित है वही राज कर रहा है। बात करेंगे योगी बाबा की, तो योगी बाबा क्या बताएंगे? धर्म के बारे में बताएंगे, जाति के बारे में बताएंगे, यही चीज़ के बारे में बताएंगे। खलता है सर। मैं वोट दूंगा लेकिन नोटा पे दूंगा सर, क्योंकि इस सरकार को भी पता चलने चाहिए कि कितने लोग नोटा पे दे रहे हैं। मैं इसलिए नोटा पे दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे योग्य कोई सरकार है या कोई नेता ऐसा है जिसको आप वोट करना है। सर। स्टूडेंट के लिए कोई नेता है ही नहीं। दरअसल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं ये बड़े समाज के लिए सर। आपने एक बात बोली शुरुआत में कि पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन बात तो आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कर रहे हैं। पॉलिटिकली कर रहा हूँ क्योंकि सर मैं इन चीज़ों से वंचित नहीं ना हूँ सर। देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटरेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन सब जानते हैं, देख रहे हैं। ये देश का छात्र है और ये कह रहा है कि वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं कहीं ना कहीं उसको सोचने में मजबूर कर रहा है कि वो इस बार कह रहा है कि नोटा पे डालेंगे कुछ और स्टूडेंट्स हैं। एक और चीज़ होता है, जो छात्र होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ सरकार को लेके हो जाते हैं क्योंकि सरकार इनकी बात सुनती नहीं होती है। एक अच्छा छात्र कब गलत ट्रैक पकड़ ले ये वो नहीं जानते। ज़रूरी है, उसको सही दिशा देना ज़रूरी है। आप बताइए कि सरकार जो तमाम बातें करती है कि स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, क्या वाकई में वो पॉलिसी स्टूडेंट को फ़ायदा कर पा रही हैं? सर पॉलिसी में अगर देखा जाए तो इनकी पॉलिसी एक है कि एक लाठी मरवा रहे हैं। अभी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि इलाहाबाद में किस तरह से बच्चों के ऊपर लाठियां पड़ी हैं। और बाकी एक UPSSC आयोग है उत्तर प्रदेश में, 5 साल में एक भर्ती नहीं कराया है और करीब 9 भर्तियां ऐसी हैं जो ऑन पेपर हैं। अभी अगर आप अंदर चलेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। 9 के 9 पेपर या तो एग्जाम रद्द हुए हैं या 5 साल से आदमी फॉर्म। ये लगातार ऐसा हो रहा है कि एग्जाम या तो पेपर लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है या एग्जाम रद्द हो जाता है। लगातार हो रहा है सर, 5 साल से एकदम बच्चे परेशान हैं सर। आप बताइए कि स्टूडेंट को क्या सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है? क्या आप लोग पढ़ लिख के यहाँ से निकल जाएंगे? क्या रोज़गार लगता है कि रोज़गार के ऑप्शन अच्छे खासे हैं मार्केट में? सर देखिए, स्टूडेंट्स को चाहिए शिक्षा और रोज़गार, जो कि ये सरकार बिल्कुल विफल रही है दोनों चीज़ों में। शिक्षा के बारे में देखें तो ये 2 साल की परिस्थितियाँ आप देख ही रहे हैं, तो इसमें ये बिल्कुल निष्फल रही है। और रोज़गार के बारे में तो और भी ज़्यादा निष्फल रही है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि पिछले 4.5 साल में 5 साल की अगर बात करें कार्यकाल की तो करीब 4.5 से 5 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी हैं। सर ये हकीकत ग्राउंड पे जो है वो कुछ और ही है। और नौकरियां ये कहाँ गिना रहे हैं, जैसे कि ग्राम सचिव की नौकरी दे दी है, तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ लड़का MA कर चुका है वो गाँव में 5,000 की नौकरी करेगा। अब बताइए। IAS की सर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अभी आपने 2-4 दिन पहले देखा उसका कैसे नोटिस आई है। तो जो सर तैयारी कर रहे हैं वो करे तो करे क्या? इसमें तो सर सबसे सोचने वाली बात है। अगर पेपर नहीं हो रहा है तो पेपर लीक हो रहा है, पेपर अगर हो जा रहा है तो फिर रिजल्ट हाई कोर्ट में जा रहा है। तो इसमें एक तो कोरोना ऐसा आया कि रेलवे में और हर कहीं कोरोना नहीं है, केवल विश्वविद्यालय और स्कूलों में कोरोना है। देखिए, ये छात्र हैं, ये कह रहे हैं कि रैलियों में कोरोना नहीं है और गैदरिंग करने में कोरोना नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के लिए कोरोना है। कॉलेजेस बंद कर रखे हुए हैं, स्कूल बंद करे हुए हैं, कोचिंग सेंटर बंद करे हुए हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो छात्र हैं वो अपना एंजॉयमेंट के लिए खेल भी रहे हैं, वॉलीबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं। और हम छात्रों से लगातार बात भी कर रहे हैं हम, क्योंकि
स्टूडेंट हैं, देश का भविष्य हैं, ऐसे में इनसे जानना भी ज़रूरी है कि सरकार के कामकाज को लेकर वो किस तरह देखते हैं। और हम लगातार छात्रों से ही बात कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ वॉलीबॉल खेली जा रही है, तो एक तरफ फुटबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं छात्र, और कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का माहौल है, और कहीं ना कहीं छात्र अपने आप को जानता है कि हाँ, उसको पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अपना ध्यान भी भटकाए और मनोरंजन भी करे। तो छात्र वहाँ मनोरंजन भी कर रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से और भी हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि उनके मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि वो किस तरह देखती हैं सरकार के कार्यकाल को 5 साल के, क्योंकि छात्र राजनीति से ही उनका जीवन कहीं ना कहीं शुरू होता है कि यूनिवर्सिटी में राजनीति बहुत होती है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो पढ़ने भी आते हैं। तो ऐसे में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, जानेंगे उनसे कि क्या वाकई में उनको लगता है कि सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं किया। भैया आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी में, और अभी जब चुनाव भी होने वाला, आप वोटिंग भी करेंगे जाके। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो खास तौर से वो किस तरह देखती है सरकार के 5 साल के कार्यकाल को, कि हाँ सरकार ने कुछ अच्छा स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया कि नहीं किया। सर सरकार ने, जहाँ तक कहा जाए, इस सरकार ने पिछले 5 सालों से छात्रों की एक तरीके से निर्मम हत्या कर दी है। आपको सर अपना दर्द क्या बताऊं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। आरोप मेरा पूरी तरह से सीधे सरकार पे है सर, और किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार हमारी जिम्मेदार है सर। हम सरकार के ही लिए कोई भी पॉलिसीज आती है, हम उससे लाभान्वित होते हैं। छात्रों के लिए इन्होंने क्या पॉलिसी सर, कोई वांट्स आप देखिए कहीं भी जो भी आती हैं थोड़ी बहुत, जैसे हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए सर, मैं नेट हूँ, तो हायर एजुकेशन में अगर वांट्स आई, उसका पेपर किस तरह बिक जाता है सर। अभी देखा गया बेसिक में एक परीक्षा हुई सर, उसमें गली कूचे में पेपर ऐसे मिला। लोग ये समस्या तो हमेशा से, मुझे लगता है कई बहुत लंबे टाइम से रही है। ये पेपर आते हैं, लीक हो जाते हैं सर। ये लंबे टाइम से थी, लेकिन इस सरकार में जिस तरह व्यापक रूप से भयावह हो गई, इतनी पिछली सरकारों में नहीं थी, चाहे जो सरकारें रही हों सर, सपा बसपा बीजेपी, लेकिन ये इतनी सर जो चीज़ें थी नॉन सीरियस ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस सरकार में सर समस्या ये है कि जैसे इनकी वांट्स सबसे पहले कम आती हैं अन्य सरकारों की अपेक्षा। सर आप आंकड़े निकाले होंगे, इस सरकार में चाहे सीजीएल की वैकेंसी ले लीजिए, चाहे हायर एजुकेशन में ले लीजिए सर, चाहे लोक सेवा आयोग। आपका ये कहना है कि जो वैकेंसीज हैं स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत कम है। जी सर, जी बहुत कम है सर। अगर पिछली सरकारों से इनकी तुलना की जाए सर, तो इन्होंने कम से कम 40। लेकिन इनका तो ये भी कहना है कि हमने एक्शन भी लिया है, अगर कोई पर्चा लीक हो गया तो जो अधिकारी उसमें सम्मिलित पाए गए उनको कार्रवाई भी कर दी हमने, जबकि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था सर। लेकिन इससे नुकसान किसका होता है? अगर छात्रों का ही हो रहा है सर। पेपर हुआ, लीक हो गया, फिर पेपर रद्द हुआ। एक अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ लिख के उस समय पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर किया उस एग्जाम के लिए, उसमें बैठा, फिर अगली बार अगर एग्जाम होगा वो उतना स्वस्थ रहे, मानसिक तौर पर भी कहीं ना कहीं बहुत तौर सर पीड़ित नहीं, पूरी तरह से हम लोग बीमार हैं सर। आप बताइए कि और क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की इस बार सबसे ज़्यादा मुद्दे क्या रहेंगे जब आप लोग वोटिंग करने जाएंगे? स्टूडेंट के जहन में क्या होगा? क्या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, या शिक्षा का स्तर मुद्दा रहेगा, या कुछ अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो आप लोगों को लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स के जहन में ये रहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत पहले चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में। यदि पिछली सरकारें भी आई हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा था, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन अधिक है, तो इस तरह से बेरोजगारी का जो बुनियादी मुद्दा है वो बहुत पुराने चला आ रहा है लगातार, उसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में उन्होंने छात्रों के लिए हो या गरीब मजदूर के लिए हो, उन्होंने काम ठीक किया है। हाँ, उन्होंने मतलब ये तो कह रहे हैं कि छात्रों के लिए कुछ काम नहीं। और रही बात पर्चा आउट होने की, तो पर्चा तो जो आपने बताया कि बहुत ये किसी भी सरकार रही हो, मायावती जी को छोड़ दिया जाए, तो सपा में तो पर्चा हर तरीके से आउट होता रहा है। क्या बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के लिए रह गया, या कुछ और भी है? स्तर कैसा है पढ़ाई का? अगर पढ़ाई का स्तर आप देखिए, हम पढ़ते इसलिए क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि बहुत रिच क्लास का जाइए, बहुत नीचे वाले क्लास के, नीचे इन द सेंस कि जो अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जैसे उनके लिए सरकार फ्री राशन दे रही है, और जो बहुत हायर सोसाइटी है तो उनका तो कुछ करना ही नहीं। जो मिडिल क्लास के हम जैसे स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारे लिए बेसिक सबसे ज़्यादा होता है एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे पास अगर रोजगार होगा तो हमें, क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स यहाँ भेजे, हम वो सोच रहे होंगे कि हम कुछ अच्छा करें। 4 लोगों की उम्मीद है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ा है लड़का, तो अब ये सोच के करता है कि भाई कुछ अच्छा करेगा। अच्छा तभी करेगा जब वैकेंसीज आएंगी। सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, जबकि इतने कोर्सेज हैं। बिल्कुल है, लेकिन आप एक माइंडसेट अगर देखो तो अब हम माइंडसेट चेंज भी तो क्या सकते हैं। चेंज क्यों किया जाता है? लोग कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी पे फोकस मत करिए, ये जो सरकारी जो पैसा होता है या जो वैकेंसी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी एमएनसीज का, बट हम जो टैक्सेस पे करते हैं, हम जो चीजें करते हैं, उसी से सरकार चलती है, उसी से हमें वो जॉब और जो भी चीजें मिलती हैं। तो अगर हम टैक्सेस पे करते हैं हर एक चीजों का, तो हमारा पूरा हक बनता है कि सरकारी नौकरी मिले।
सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए छात्रों को, ये बताइए। क्या क्या इतनी देखिए, सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड पैसा आता है। अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं छात्र तो उनको एमएनसीज में बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, करोड़ों करोड़ की सैलरी मिलती है। लेकिन यूपी के छात्र सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही क्यों इतना फोकस करता है, प्राइवेट नौकरी पे क्यों नहीं जाता? जैसे सर जानते हैं मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है उसके लिए आईआईटी एम्स मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, देखिए मैं ड्यू से पढ़ा हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत गरीब तबके के हैं, वो आईएएस भी नहीं, आईपीएस भी बने हैं, एमएनसीज में काम भी कर रहे हैं। ये तो छात्र के अपने ऊपर है। सर ये छात्र के अपने ऊपर है, लेकिन कितने लोग, ये रेयर होता है जब आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कोचिंग नहीं करेंगे। 1 लाख की कोचिंग एक गरीब मिडिल क्लास का लड़का कैसे कोचिंग कर पाएगा? वो तो सरकारी संस्थाओं पे डिपेंड करेगा ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वही पढ़ेगा जिसके पास पैसा नहीं होगा। ये कोई सी स्टूडेंट ने एमए कर लिया है यहाँ से, मेरा सवाल समझिए, मेरी बात को समझिए। एमए कर लिया, इंग्लिश में एमए किया है उसने, क्या आपको लगता है नहीं कि उसको नौकरी का ऑप्शन नहीं मिलेंगे किसी एमएनसी में? मिलेंगे, लेकिन हिंदी से अगर लिटरेचर से कर लिया तो आपको लगता नहीं कि उसको किसी अच्छे स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में नौकरी नहीं मिलेगी? तो जब उसके पास ऑप्शन रहेगा तो सरकारी ऑप्शन होते हैं, लेकिन छात्र, मैं यही कहना चाहता हूँ कि छात्र ऑप्शन को तलाश क्यों नहीं रहा है? सर प्राइवेट में जाके 1000 पे नौकरी तो करेगा नहीं आदमी। प्राइवेट में 1000 अगर हो सकता है, अगर सरकारी नौकरी स्टूडेंट को नहीं मिल सकता है तो सरकारी सुविधाएं, पैसा बहुत अच्छा है। नेता भी सरकारी सुविधाएं लेना बंद कर देना। उनके लिए सरकारी सुविधाएं क्यों दी जा रही है? वो भी प्राइवेट हो जाएं, जब मन करता है लात मार के हटा दें। ये बिल्कुल पते की बात बोली है कि नेताओं को सुविधाएं मिलती है सारी। जैसे हम करें मंत्री जी को जब मन करता है हम लात मार के हटा दें, जैसे हम लोग को हटा दिया जा रहा है। सीधी बात है, अगर हम लोग के लिए सुविधाएं नहीं, हम लोग टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं। आप समझिए कि बच्चा एक चॉकलेट खरीदता है, उससे भी सरकार जो है जीएसटी या कोई भी टैक्स ले लेती है। अगर हम लोग से टैक्स ली जाती है तो सुविधाएं हक है हमारा, हम लोग को सुविधा चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब वो चीज़ें नहीं रहेगी। अगर हम लोग के नहीं रहे तो पेट्रोल पे न टेलीफोन पे कोई भी चीज़ जो है कि सरकारी सुविधाएं जो है सरकार के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। जो अगर स्टूडेंट के लिए नहीं है जो हम लोग दे रहे हैं, अगर हमको सुविधाएं नहीं मिलेगी तो कोई मतलब। बताइए कि सरकार बहुत सी फ्रीबीज बांट रही है आज की डेट में। अखिलेश कहते हैं मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, पेंशन करवा दूंगा, तरह तरह की जो फ्रीबीज हैं वो बांटी जा रही हैं। आपको लगता है कि ये राजनीति के लिए ठीक है, जनता के लिए ठीक है ये पॉलिसीज? नहीं, जैसे कि दिल्ली सरकार दे रही 300 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट दे रही है, तो यूपी में 300 का वादा किया उन्होंने। हाँ, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जो सरकार थी इनको भी देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सरकार में जो सब पे कहना है कि फ्रीबीज सही है। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं? गरीब मजदूर अगर शोषित पिछड़ा वंचित अगर इसका लाभ पाए तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये सरकार पे इसका बोझ कितना पड़ेगा पता है आपको? सरकार 25,000 करोड़ रुपए साल का, अगर यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। हाँ, तो उसका बोझ सरकार पे पड़ेगा ना। तो 6.5 लाख करोड़ रुपए का इस टाइम उधारी हो रखी है यूपी सरकार पे। तो ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है ना कि उस पे अपना व्यवस्थित करे। जैसे सर अगर ठीक है, अगर सरकार पे भार पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ये सरकार की पॉलिसी, वो ये आंकड़े हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जैसे अपने लिए एरोप्लेन भी तो नहीं खरीदना चाहिए सरकार को। मंत्री को, विधायक को या तो प्रधानमंत्री को अपने लिए एक प्रोटोकॉल, देखिए वो एक प्रोटोकॉल, प्राइवेट तो कोई नहीं खरीदता। प्रोटोकॉल है, अगर उनके लिए प्रोटोकॉल है, सबके लिए प्रोटोकॉल है। वो भी आम आदमी है, जैसे जो उनको सुविधाएं, देखिए हमारी जान और एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री की जान एक समान है, समझ जाना है ना। ये तो सेवक है, हाँ, ये जनता का सेवक है। सेवक तो खैर कहने के लिए सेवक है, कितना बड़े सेवक है सब जानते हैं। वो सब चीज़ें सर खाली गुमराह करने के लिए हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सुविधाएं उनको मिलेगा तो सुविधाएं हम लोगों को भी चाहिए, काहे कि हमारे पैसे सुविधाएं। बिल्कुल सही बात है, चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि हम देखते हैं कि यूपी में जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, बनारस की बात करें, या और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, छात्र हमेशा सरकार के अगेंस्ट क्यों रहता है? सर छात्र कभी सरकार के अंगेंस्ट रहता ही नहीं है सर। छात्र तो अपनी सुविधाओं की बात करता है, अपनी ज़रूरतों। सरकारें सुनती नहीं है। सरकारें सर कभी छात्रों के प्रति उदार होती ही नहीं। आप हमेशा, चाहे ये सरकार रही हो, कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे जो भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो सर, जैसे छात्रों के लिए जो भी पॉलिसीज, लेकिन इस सरकार से ज़्यादा रियायतें अन्य सरकारों में थी छात्रों के लिए। चाहे जो सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, सेंट्रल में राज्यों में सपा बसपा की रही हो सर, इस सरकार से ज़्यादा सब में रियायतें थी, सब में वांट्स ज़्यादा। एक सवाल ये बताइए कि कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी खुली हैं, कहीं कॉलेजेस वगैरह खुले हैं कुछ पिछले कुछ सालों में? हाँ, एक विधि विश्वविद्यालय यहाँ खुला है अभी नया झलवा में। एक निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, उसका शिलान्यास हुआ है सर इलाहाबाद में। पहले से यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजकीय यूनिवर्सिटियां, वो तो अभी खोल नहीं रहे हैं।
कोविड के नाम पे 500 लोगों को बुला के आप रैली कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते, बच्चे मतलब पढ़ाई ना करें और सब कुछ करें। कोरोना के चलते कहीं ना कहीं बहुत नुकसान छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान, इसमें छात्रों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पढ़ाई ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र है जो अपनी बात रख रहा है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इनको कहा जाता है और यहाँ से बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ से निकले हैं। तो छात्रों का ये कहना है कि सरकारें सभी आती हैं लेकिन छात्रों के हित की बात कोई नहीं करता है, और ऐसे में इन लोगों की एक परेशानी ये है सबसे बड़ी कि कोरोना काल के चलते जो इनकी पढ़ाई है वो काफ़ी सफ़र की है। तो ऐसे में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकार को लेकर इनकी क्या राय है। अपनी अपनी राय छात्रों ने रखी है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैंपस में मौजूद है, छात्रावास है ये, यहाँ पर स्टूडेंट्स से हमने बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि ये सरकार के कामकाज को किस तरह देखते हैं। क्या योगी सरकार ने अच्छा काम किया है या सपा आएगी तो वो अच्छा काम करेगी, इनकी अपनी अपनी राय हैं और यही राय जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे।